Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am going to teach you class 9 physics chapter 1 physical quantities and measurements. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज तक पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको टॉपिक नंबर 1.2 स्टार्ट करवाया था। बेटे आज वही टॉपिक है, लेकिन अंदर से पॉइंट और है, ठीक है, पॉइंट चेंज है। बेस क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको करवा चुकी हूं। अभी का जो हमारा टॉपिक है 1.2 का दूसरा अंदर वाला टॉपिक है, पॉइंट है उसका नेम क्या है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हम कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। हम फिजिकल क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी हमें नजर आ रही है, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या थी, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, ऐसी मिकदार जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जो हमें नजर आती है, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसका हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगी। डेफिनेशन क्या है, अ मेजरमेंट इज प्रोसेस, मेजरमेंट बेटे ऐसा अमल ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, मतलब किसी ऐसी चीज की मेजरमेंट जिसकी मिकदार को हम नहीं जानते, ठीक है, उसे हम किसी स्टैंडर्ड के साथ मेजर करते हैं। अननोन क्वांटिटी जिसकी मिकदार को हम नहीं जानते, उसे हम मेजर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बेटे देखें, हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमने एप्पल बाय करने हैं या मैंगो बाय करते हैं, हम उसे बोलते हैं भाई मुझे ना 2 kg एप्पल दे दें या मैंगो दे दें, ठीक है। अब उन दो चीजों में कंपैरिजन कैसे होता है, वो एक उसने जो उसके पास जो एक बड़ा सा बर्तन पड़ा होता है जिसमें वो एप्पल रखता है या वो मैंगो रख रहा होता है 2 kg। अब ये अननोन क्वांटिटी है, वो रखे जा रहा है लेकिन उसे पता नहीं है। अब वो कंपैरिजन क्या करेगा, जो बेटे उसके पास 2 kg का स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, जब वो ये यूज करेगा, इन दोनों के दरमियान जब मुआवजा होता है, जब वो नाप रहा होता है, जब वो इन दोनों के दरमियान मुआवजा करता है, उससे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बेटे पहले दिनों में क्या होता था कि किसी को भी इस स्टैंडर्ड वगैरह का पता नहीं था होता, उन्होंने कोई खास इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज को मेजर करने के लिए नहीं था रखा होता, ठीक है, इसलिए बहुत से मसाइल पैदा होते थे, ठीक है। जैसे अब कपड़ा जो था, मतलब अगर किसी दुकान से कपड़ा लेने जाते थे या घर में रखा होता था जिन लोगों ने, तो वो क्या करते थे, बाजू से नाप के देते थे, मतलब बाजू से फुट वगैरह का अंदाजा लगा के उससे वो बाजू से नाप कर देते थे कपड़े। लेकिन उसके बाद ये भी एक सिस्टम था कि लोग जो थे वो, अगर उन्होंने कोई चीज खरीदनी है, उन्हें नाप वगैरह का नहीं पता, तो वो ये जो हैंड की, ये जो एक मतलब हमारे पास पूरा हाथ बनता है, तो इसको वो नाप कर, ठीक है, इस हिसाब से वो पाँव वगैरह का हिसाब लगा लेते थे कि इसके पाँव इतना, एक गिट्ठ है, दो उंगली है, ऐसे वो अंदाजा लगाते थे, ठीक है। लेकिन बेटे कोई ऐसा बंदा होता था जिसका हाथ ज्यादा बड़ा होता था, ठीक है, कोई ऐसा बंदा जिसका कद छोटा है, उसका हाथ छोटा था और उसकी हाइट कम थी या उसके बाजू की लेंथ कम थी, इस हिसाब से वो जो मेजरमेंट करते थे ना, तो वो उसमें जो था वो डिफरेंस आ जाता था और लोगों में इश्यूज बन जाते थे, ठीक है, कि आपने ठीक से मेजर नहीं किया या आपने ठीक से मापा नहीं है, या ये कम है या ये ज्यादा है। पहले दिनों में ये होता था, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था होता, जैसे हैंड आर्म फुट डिफरेंट उनके साइज हो जाते थे लोगों के, ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती थी। इसलिए फिर जब ऐसे कंफ्यूजन, ऐसी मसाइल पैदा हुए, तो उसके लिए क्या जरूरी था, एक नेसेसरी स्टैंडर्ड, मतलब कि जो स्टैंडर्ड एक हमारे लिए जरूरी हो गया था कि स्टैंडर्ड कोई हमारे पास हो जिसके साथ हम उस चीज को मेजर करें, ठीक है।
मेजरमेंट जो थी वो दो चीजों पे डिपेंड करती थी। जो हमारे पास टू वेज थे मेजरमेंट के, जिससे हम किसी चीज को मेजर करते थे। जो पहला था वो हमारे पास यूनिट, ठीक है, यूनिट, और दूसरा उसके नंबर या उसकी मिकदार कितनी है। ये दो चीजों पे मेजरमेंट डिपेंड करती थी। अब बेटे यूनिट क्या होता है? एक ऐसा स्टैंडर्ड जो किसी क्वांटिटी को मेजर करता है। जो स्टैंडर्ड ये जो स्टैंडर्ड हमने यूज किया है, ठीक है, जो किसी इस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? यूनिट। ये हमारे पास क्या है? यूनिट। ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटे? यूनिट कहलाएगा। लेकिन ओके बेटा, पास्ट में जो हमारे पास जमाना माजी है, उसमें क्या होता था कि हर मुल्क के अपने अपने जो थे वो यूनिट्स होते थे। कोई एक खास किसी का यूनिट नहीं था होता, ठीक है। इन्हें ये होता था कि हर कंट्री ने अपने अपने यूनिट्स बनाए हुए होते थे। जैसे अब हमारे पास क्या होता था कि गंदम जो थे हम शेर में पहले बेचते थे। तो जब दो दूसरे कंट्री में हमारे जो तजारती भाई जाते थे, वो दूसरी कंट्री में जाके ये कहते थे कि भाई ये हमारी शेर है। लेकिन जो दूसरी कंट्री के लोग होते थे, चाइना के या कुछ और, उनका यूनिट और होते थे, हमारे यूनिट और होते थे। इस वजह से वो मुश्किलात पेश आती थी कि कैसे वो खरीदेंगे या कैसे, पता नहीं था चलता, ठीक है, यूनिट क्या है। लेकिन उसके बाद जब ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने, फिर यूनिट कहीं जाके हमारे पास आए, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ठीक है बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं। ओके।